हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीजेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के क्वेश्चंस को। ठीक, हम लोग यहाँ पर जो है अभी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम 2020 दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। ठीक, ये जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो आने वाले, जैसे कि अभी सीएचएसएल का आपका एग्जाम चल रहा था। ठीक, तो सीएचएसएल का एग्जाम जो है अभी कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है, तो सीएचएसएल का आपका आगे एग्जाम होने वाला है, सीजीएल होने वाला है, एमटीएस होने वाला है, सीपीओ और स्टेनोग्राफर। ये 5 जो एग्जाम है आपके होंगे। कोविड के बाद जैसा ही स्थिति सही होगा तो आपका सारा एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल होगा। ठीक, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को जरूर हम लोग सोल्व करके जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना। एमबी पब्लिकेशन बुक से हम लोग 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग 2020 कर रहे हैं। ठीक, तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर लेसन्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 23 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। यह है हमारा पार्ट 2। ठीक, स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग जो है इसको 2 पार्ट में करके सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट 1 में 1 to 45 और दूसरे पार्ट में जो है आपको 46 to 100 मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको इस पार्ट 2 दिया जा रहा है आज। इसके प्रीवियस लेसन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्यूशंस। तो आपको में जो है बाकी लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक, आपका जो स्टेनोग्राफर 2020 में हुआ था वो हुआ था आपको 22, 23 और 24 दिसंबर। 22 का हम लोगों ने कर लिया, आज 23 दिसंबर के लास्ट शिफ्ट को करेंगे और कल आपको 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट 1 मिलेगा, फिर पार्ट 2, फिर उसका सेकंड शिफ्ट का पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक, तो टोटल जो है इसमें 12 लेसन्स हो जाएंगे। सारे लेसन जो है आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही आपको सॉल्यूशन हो रहा है तो आप लेसन्स को देख सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक कंप्रीहेंशन दिया गया है इन द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इस पैसेज में सब वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, यानी कि आपको फिल करना है जो अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो आपके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको उससे वो फिल करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर, यानी कि आपको जो है सबसे सटीक, अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सटीक वर्ड को चुनना है और इसे फिल करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। आई अराइव्ड इन दिल्ली इन 2009 फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। मैं दिल्ली 2009 में पहुंचा एक बहुत ही छोटे शहर से। ठीक, आई हैड फिल इन द ब्लैंक लिव्ड इन अ बिग सिटी बिफोर। आई हैड फिल इन द ब्लैंक। ठीक, टोटली यानी कि पूरी तरह से, नेवर यानी कि कभी नहीं, ऑलमोस्ट यानी कि हमेशा, लगभग, एवर यानी कि कभी भी। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नेवर का। ठीक, आई हैड नेवर लिव्ड इन अ बिग सिटी बिफोर, यानी कि मैं इससे पहले कभी भी जो है इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक नेगेटिव वर्ड को यूज करेंगे, कभी नहीं, मतलब मैं कभी नहीं रहा था इतने बड़े शहर में इसके पहले। ठीक, तो कभी नहीं के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर नेवर का। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक एक्सपीरियंस फॉर मी। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या है? अनकॉमन मतलब होता है असाधारण, अननोन यानी कि अज्ञात, अनयूजुअल यानी कि असामान्य, यूनिक यानी अनोखा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अनोखा यानी कि यूनिक। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी, यानी कि यह जो है एक बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस, अनुभव था मेरे लिए। आई वॉकड अराउंड, यहाँ पर देखिए सारे वर्ड्स जो है आपका जो है इनका अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अर्थ पता होगा तभी आप जो है अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज कर पाएंगे। ठीक, और एक जो है अंडरस्टैंडिंग होता है वो आप प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे। तो आप जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा इन क्वेश्चंस का। आपको जो है इस लेसन का पीडीएफ या फिर प्रीवियस लेसन्स का भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एमबी पब्लिकेशन बुक या फिर किरण बुक है, आप जिससे भी प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कहीं पर कुछ समझ में आया तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हो गया कि इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। आगे पढ़ते हैं। आई वॉकड अराउंड यानी कि मैं घूमा चारों तरफ। लर्निंग फिल इन द ब्लैंक नेम्स, लर्निंग फिल इन द ब्लैंक, द, देयर, डैट या फिर दिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, आइए पढ़ते हैं। लर्निंग द नेम्स ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी कि मैं जो है वहाँ पर जो गलियाँ हैं उनके बारे में मैंने सीखा, जाना उनको। एंड टेकिंग नोट फिल इन द ब्लैंक द शॉप्स, टेकिंग नोट फिल इन द ब्लैंक द शॉप्स,
तो यहाँ पर क्या है, तो नोट के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो जो शॉप्स जो हैं जितने भी, उनको जो है एक प्रकार का मैंने नोट बनाया कि कहाँ कहाँ पर, जैसे आप कहीं नए जगह पर जाते हैं तो आप पहले देखते हैं कि कहाँ पर जो है किस चीज़ का शॉप है, यानी कि आप नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि मैंने जो है यहाँ पर कहाँ पर कौन से शॉप्स हैं ये वगैरह मैंने जो है नोट किया, स्ट्रीट्स को जाना, उनके नाम को जाना। ठीक, आफ्टर मंथ्स ऑफ वॉन्डरिंग, यानी कि लगभग कुछ बहुत सारे महीनों के घूमने के बाद, वॉन्डरिंग मतलब होता है घूमना, आई फिल इन द ब्लैंक दैट आई डाउन्ड। डाउन्ड मतलब क्या होता है, डाउन मतलब होता है कि प्रकट होना, रियलाइज यानी कि महसूस करना, अचीव यानी कि प्राप्त करना, अवेकन यानी कि प्रबुद्ध होना या फिर जागृत होना। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रियलाइज्ड का। आई रियलाइज्ड, मैंने यह महसूस किया, दैट आई हैड स्लोली बिकम फैमिलियर विद दिल्ली, यानी कि मैं धीरे धीरे जो है अब दिल्ली को अच्छे से जानने लगा हूँ, यानी कि उससे फैमिलियर हो चुका हूँ। ठीक, यानी कि मैं उसे अच्छी तरह से जान रहा हूँ धीरे धीरे। एंड फिल इन द ब्लैंक एट होम, एंड फील, फेल्ट, फील्स, फीलिंग। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस जो है पूरा प्रेजेंट में बात हो रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर प्रेजेंट के ऑप्शन को यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फेल्ट आपका वर्ब जो है सेकंड फॉर्म है, ये तो आपका पास्ट में होता है। फील्स यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आई के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये हम लोग टेंस में सीखे हैं। और फीलिंग आपका यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आई फील दैट, यहाँ पर जो है क्या हुआ कि आई रियलाइज दैट आई हैड स्लोली बिकम फैमिलियर विद दिल्ली एंड फेल एट होम। ठीक, और यहाँ पर जो है मैं इसे घर की तरह महसूस करता हूँ। ऑन वीकेंड्स यानी कि छुट्टियों पर, आई पैक्ड सम चपातीज, मैं जो है छुट्टियों पर क्या करता हूँ, कुछ चपाती को पैक करता हूँ। डैट फिल इन द ब्लैंक एज माई मिड डे मील, डैट फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन सर्व्ड यानी कि मुझे सेवा किया गया। ठीक, या फिर कंप्लीटेड यानी कि पूरा किया गया, ऑफर्ड यानी कि मुझे जो है पेशकश किया गया, या फिर प्रेजेंट यानी कि मुझे जो है गिफ्ट किया गया, मतलब कि कोई मुझे प्रेजेंट यानी कि भेंट करता है या फिर उपस्थित होता है। यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे 52 में जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे दैट सर्व्ड एज माई मिड डे मील, यानी कि मैं जो है कुछ चपातीस को जो है पैक करके ले जाता था जो मुझे मिड डे मील में सर्व किया जाता था। ठीक, देन आई फेल्ट यानी कि मैं जो है कुछ समय के लिए यहाँ पर ये महसूस किया, नियर, नियर बाई, नियरेस्ट या फिर नियरर। ठीक, तो यहाँ पर कोई जगह के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे नियर बाई, यानी कि यहाँ से कुछ दूरी के जो है यहाँ पर कुछ दूरी पर। देन आई फील फॉर अ नियर बाई पार्क, यानी कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो है एक पार्क है। वेयर आई स्पेंट आवर्स, जहाँ पर मैं घंटों व्यतीत करता हूँ। स्पेंट आवर्स, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, वॉचिंग, ग्रेजिंग, गैलेंसिंग या फिर लुकिंग। तो यहाँ पर जो है मैं साधारण रूप से किसी चीज को देखने के लिए वॉचिंग का यूज होता है। गेज यानी किसी को टकटकी लगाकर देखना। ग्लेंसिंग, ग्लेंसिंग मतलब क्या होता है, एकदम निगाह फेंकना। लुकिंग यानी कि साधारण देखना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वॉचिंग। देन आई लेफ्ट फॉर अ नियर बाई पार्क, यानी कि जो मेरे घर से बहुत ही नजदीक या फिर जहाँ पर व्यक्ति वो रहता था उससे नजदीक एक पार्क में गया। वेयर आई स्पेंट आवर्स वॉचिंग द पीपुल ऑफ द न्यू सिटी, और वहाँ पर जो मैं घंटों जो है लोगों को देखता था इस नए शहर में। फिल इन द ब्लैंक, फीडिंग द बर्ड्स विद बिट्स ऑफ चपातीज, यहाँ पर जो है लोग क्या करते थे, बर्ड्स को चपाती खिलाते थे। ड्यूरिंग, वाइल, बिसाइड या फिर एलोंग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए फीडिंग का यूज हुआ है। ठीक, फीडिंग यानी कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इसके पहले जो है हम लोगों ने क्या सीखा है कि वाइल का यूज करना। हम लोगों ने ये सीखा था ग्रामेटिकल एरर में 2 या 3 दिन पहले के लेसन में कि वाइल के साथ हम हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपको ये चीज याद है तो यहाँ पर देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको याद आएगा कि अच्छा जो है वाइल के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ही, तो हम यहाँ पर वाइल का यूज कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ इस पैसेज का अर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 to 65 जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक आपको जो है फिल इन द ब्लैंक हम बता दिए। अब दूसरा पार्ट जो है आप उसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, यानी 10 क्वेश्चंस को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पर बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक, आपको उस अंडरलाइन सेक्शन में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो सब्स्टिट्यूशन या फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक, आई शैल बी बैक ऑन 2 o'clock एट संडे। ठीक, तो यहां पर देखिए अगर आप सिंपली अगर सिर्फ देखेंगे, ठीक, सिंपली अगर आपको याद हो तो हम लोग एमबी पब्लिकेशन में पढ़े थे कि जहां पर जो है कोई दिन के बारे में बात हो तो उसके जस्ट पहले हम ऑन का यूज करते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर जो है व्यूअर हैं, रेगुलर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप
एमबी पब्लिकेशन बुक को भी देखे होंगे सॉल्यूशन, वहाँ पे हम लोगों ने कितने अच्छे से सीखा था और बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने कमेंट भी किया है। 2018 में एक निरंजन करके है, उनका जो है सिलेक्शन हुआ है अकाउंटेंट के रूप में, तो उन्होंने भी बताया था कि एमबी पब्लिकेशन जो है उनको बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। और भी जो कैंडिडेट्स है जैसे जिनका जो सीजीएल 2019 में एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल का 2019 में एग्जाम हुआ था, और हाल ही में जो सीएचएसएल का एग्जाम जो चल रहा था जो भी पोस्टपोन किया गया, उनमें भी जो है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आपको कमेंट मिलेंगे कि एमबी पब्लिकेशन उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ था। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप एमबी पब्लिकेशन बुक का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखिए, सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है ईयर वाइज करके। तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था संडे के पहले ऑन का यूज करना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऐड का यूज है, तो अगर हम सिर्फ इस चीज को देखेंगे तो ऑफ, एलिमिनेट, इन, एलिमिनेट, नो सब्स्टिट्यूशन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऐड का यूज हुआ है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, संडे के पहले ऑन का यूज, यानी कि कोई दिन के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, यानी कि ऑन संडे, ऑन मंडे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आपको, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, आपको बस रिजल्ट चाहिए। आपको ये कोशिश करना है कि हम 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो है सही करके आए। 200 क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस में होता है उसमें आप 200 क्वेश्चन जो है सही करके आए, कम से कम 190 प्लस तो करके ही आए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको ये कोशिश करना है कि सिर्फ आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सीखें। तो इसके जो है हम यहाँ पर पूरे सेंटेंस को हम ना पढ़कर हम लोगों ने देखा कि दिन के पहले हमको जानते हैं कि ऑन का यूज होता है, हमने अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए अगर आपको रूल्स याद है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल द रूट्स विल हैव बीन रिपेयर्ड बिफोर द मॉनसून सीजन। विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका जो है चेंज हो गया है किसमें, सॉरी ये जो आपका चेंज हो गया है पैसिव वॉइस में। और ये सेंटेंस जो है किसका स्ट्रक्चर बनाता है, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि विल या शैल प्लस हैव का यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए विल या शैल जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए विल या शैल प्लस हैव का जहाँ पर यूज होगा वो आप यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन देखिए विल रिपेयर, एलिमिनेट, ऑल, यहाँ पर ये एलिमिनेट, विल हैव यहाँ पर देखिए एक आपको मिल गया, और ऑप्शन डी आपका है रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग आपका ये कंटिन्यूअस में यूज होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको टेंस और वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक। उसमें आपको जो है सारे अपडेट दिए जाते हैं। और अगर आपको टेंस और वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है, एसएससी 45 डेज प्लेस करके एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को जो है देखेंगे तो उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है। तो आप जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए अगर आपको टेंस और वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो अगर आपको रूल्स याद है, आपने सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब को देखा और आप राइट आंसर पे आ गए, ठीक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द हायर यू गो द कूलेस्ट इट इज, द हायर, यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री, तो जो कॉमा के बाद जो आपका जो आएगा भर वो भी अपने कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। तो कूलर, कूलेस्ट की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, कूलर का ही यूज करेंगे। द हायर द कूलर, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कूलेस्ट की जगह आपको क्या यूज करना है, कूलर का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में। अस्मिता से द कार मैकेनिक हैड कम 2 days बिफोर, ठीक। तो बिफोर का जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, अगो का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस अगर आपको देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए अगो यहाँ पर है और अगो यहाँ पर है, बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में है, यहाँ पर देखिए वाज, और ऑप्शन सी में है यहाँ पे आपका केम, ठीक। चूंकि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और उसके बाद जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये भी सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये जो नारेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसको आपको रूल्स याद होना चाहिए। अगर आपको रूल्स याद हैं तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें जो है कल ही हम नारेशन के नाम से एक पीडीएफ को पिन किए हैं, आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जरूर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द ग्रेसफुल का। ग्रेसफुल मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल मतलब आपका होता है सुंदर। अब इसका विपरीत अपोजिट बताना है। निम्बल यानी कि फुर्तीला, चंचल, ऑकवर्ड यानी कि भद्दा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। एक जो है चीज सुंदर है, एक चीज भद्दा है। चार्मिंग यानी कि सुंदर, ये तो सिनोनिम हो गया। डेलिकेट यानी कि कोमल, नाजुक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर का फाइंड आउट करना है। द ओपनिंग ऑफ द केव वाज सिक्योर्ड बाय अ ह्यूज रॉक।
देखिए यहाँ पर जो है वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपको ये रूल याद है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर सिक्योर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म यानी कि सिक्योर्ड। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक, तो अ ह्यूज रॉक, अगर आप इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, अ ह्यूज रॉक सिक्योर्ड द ओपनिंग ऑफ द केव। ठीक, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट, तो ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट द ओपनिंग ऑफ द केव। अब आपका पास्ट में है तो वाज या वेयर का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज का हम लोगों ने यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सिक्योर की जगह सिक्योर्ड का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है डिनाउंस का। डिनाउंस मतलब होता है आलोचना करना। ठीक, क्या होता है, आरोप लगाना, आलोचना करना। अब यहाँ पर इसका विपरीत बताना है तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना, तो एक दूसरे के विपरीत हो गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। एक तरफ आप किसी व्यक्ति को जो है आलोचना कर रहे हैं और एक तरफ किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन है विपरीत के रूप में। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो अक्यूज यानी कि आरोप लगाना, थ्रेटन यानी कि डराना धमकाना, क्रिएट यानी कि उत्पन्न करना या फिर बनाना। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना यानी कि प्रवाची शब्द टजल्ड का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अव्यवस्थित, बिखरा हुआ। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, प्रवाची ऑर्डर्ड यानी कि व्यवस्थित रूप में, या फिर अगर आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया आपका कि आदेश दिया। स्ट्रगल्ड यानी कि संघर्ष किया, डिसअरेंज्ड यानी कि अव्यवस्थित। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। टजल्ड मतलब बिखरा हुआ होता है या फिर अव्यवस्थित होता है, और डिसअरेंज्ड मतलब होता है अव्यवस्थित। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। केम्प्ट, केम्प्ट मतलब क्या होता है, केम्प्ट मतलब होता है सुंदर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे आपको जितने वर्ड्स आपके लिए बताए जा रहे हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सब वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 एग्रावेट, इसका आपको विपरीत बताना है। एग्रावेट मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ना। अब इसका विपरीत क्या होगा, तो एलिविएट यानी कि कम करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। एक तरफ बढ़ रहा और एक तरफ कम हो रहा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो एक्स एस्पिरेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना। इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत यानी कि जोड़ना एक दूसरे से। इरिटेट यानी कि चिढ़ाना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है थ्वाट का। थ्वाट मतलब क्या होता है, थ्वाट मतलब होता है कि किसी चीज की स्थिति को बिगाड़ना, यानी कि आप जो है स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। ठीक, या फिर विफल हो रहे हैं। यहाँ पर जो है इसका विपरीत आप सिनोनिम क्या होगा, कर्ब। कर्ब मतलब होता है कि नियंत्रण करना। ठीक, इल्ड यहाँ पर जो है इल्ड आपका हो गया मान जाना। परमिट यानी कि आज्ञा देना। अबेट, अवेट मतलब क्या होता है, उकसाना। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है आपको सिनोनिम की जगह क्या करना है, विपरीत यानी कि एंटोनिम करना है। यहाँ पे जो है शायद मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि थ्वाट मतलब क्या होता है, स्थिति को बिगाड़ना, और कर्म मतलब होता है स्थिति को नियंत्रण में लाना। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली। लेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ये वॉइस में आपको मिल जाएगा SSC 45 डिस्प्लेज में। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को भी देखते हैं, चलिए, तो कैन के साथ शुरू हुआ, तो कैन के साथ हम बी का यूज करेंगे। ठीक, कैन प्लस बी, तो ये वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर कैन के साथ हम इसे बनाएंगे तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए। द म्यूजिक प्लेइंग सॉफ्टली। अगर हम इसे ही बनाते हैं तो आपका यहाँ पर बीइंग का यूज होना चाहिए था। यू मस्ट, तो मस्ट को हम मस्ट के साथ छोड़ देंगे और उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वॉइस में, तो आप चाहें तो देख सकते हैं लेसन्स को SSC 45 डिस्प्लेज में। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंसेस दिया गया है 4, इसे आपको जो है सही ऑर्डर में जो है अरेंज करना है, और इसे उसके बाद जो है आपको राइट आंसर को चूज करना है। ठीक, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने क्या सीखा है, इसके लिए जो है हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले जो है चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एक मेन सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ठीक, इसके लिए जो है आप क्या करेंगे कि आप पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इनमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। और ये आप कब कर सकते हैं, मतलब कि आप इस पर जो है जल्दी से इसका आंसर कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा कि स्प्रेड बटर ऑन 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड है। ठीक, उसके 2 स्लाइसेस यानी कि उसके 2 टुकड़ों पर जो है आपको कहा जा रहा है कि आप बटर यानी कि मक्खन को फैलाएं। ठीक,
और उसके बाद जो है अरेंज ककम्बर पीसेस ऑन द स्लाइड, यानी कि आपने जो 2 स्लाइसेस काटे हैं, देखिए सबसे पहले ब्रेड का स्लाइस, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है उन पर ककम्बर रखें, आपने जो 2 स्लाइसेस काटे, ठीक है, जो बटर लगाकर आपने जो 2 स्लाइसेस उसको काटा उसको उस पर, उसके बाद जो है आप उस पर ककम्बर को रखें, यानी कि ए के बाद आपका आया सी। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए कि उसके बाद जब आपने ककम्बर को रख लिया उसके बाद आप क्या रखें, उस पर टोमेटो को रखें, यानी कि ए सी बी डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो इस प्रकार जो है आप इस पर ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इस पर सीखेंगे, ठीक। और अगर आप सीरियल मेंस में अपियर होंगे तो वहाँ पे आप जानते ही हैं कि 20 क्वेश्चंस आते हैं PQRS से, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 78 का आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही हैड मेनी वर्क्स फॉर डूइंग एट होम बिफोर लिविंग फॉर वर्क, ठीक। ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, आपको इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये सीखा है कि जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। आप जो है इसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसके साथ हम हमेशा मच का यूज करते हैं, ठीक। तो मेनी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन और ये ऑप्शन डी मेनी ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके पास रिमेनिंग है, तो ही हैड मच ऑफ वर्क्स, ठीक। इस तरह के कोई भी सेंटेंस जो है सही नहीं होता है, आपको सीधे यूज करना है ही हैड मच वर्क, और वर्क आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, या तो आप इसे अ लॉट ऑफ वर्क लिख सकते हैं, ठीक, प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन आप वर्क को वर्क्स यानी कि इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं कभी भी, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट कर दिया था ऑलरेडी, और यहाँ पे ऑप्शन बी में आपने देखा कि वर्क्स किया गया है, वर्क को कभी भी हम प्लूरल उसमें एस लगाकर नहीं बनाते हैं, इसलिए आपने ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है जो हाईलाइटेड किया गया है। द लेडीज एट द बॉल वेयर ड्रेस्ड टू किल, तो ड्रेस टू किल मतलब होता है ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है ड्रेस टू अट्रैक्ट अट्रैक्शन, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्रेस्ड एंड आर्म्ड टू मर्डर, यानी कि उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना ताकि वो मर्डर कर सकें। ड्रेस्ड एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ड्रेस उन्होंने किया ताकि वो बहुत ही एडवेंचर खेल को खेल सकें। ड्रेस्ड इन प्लेन क्लॉथ्स, वो जो है बहुत ही साधारण कपड़े में उन्होंने पहना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 81 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इट इज हार्ड टू बिलीव, यानी कि यह विश्वास करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है दैट अ चाइल्ड ऑफ 10 कैन लर्न द गीता बाय हार्ट, ठीक। ये जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे तो इन 10 कोई यहाँ पे जो है जो 10 साल का बच्चा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफ 10 ईयर्स, ठीक। तो यहाँ पर जो इन का यूज हुआ है एलिमिनेट, एट 10 यहाँ पे एलिमिनेट, बाई 10 एलिमिनेट, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप जाइए नो सब्स्टिट्यूशन यानी कि ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इसके लिए जो है अभी हम लोगों ने सीखा, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसके बाद वो कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको मिलेगा कि एक जो व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए वी यूज टू प्राइड आवरसेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, यानी कि हम जो है अपने एयरक्राफ्ट पहचान के लिए जो है खुद पर गर्व करते थे, यानी कि ए, ठीक। वंस वी हियर द ड्रोन ऑफ प्लेन फ्लाइंग हाई ओवर इट, यानी कि एक बार जो है हम लोगों ने सुना कि ड्रोन ऑफ अ प्लेन जो है फ्लाई हाई ओवरेज, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो है काफी वो ऊंचा उड़ रहा था, यानी कि एक बाद आपका आया डी। नन ऑफ अस कुड इवन सी इन द ग्लेयर ऑफ द सन, जब वो इतनी ऊंचाई पर था तो हम लोग में से किसी ने उसे जो है इस सूर्य के प्रकाश में भी कोई नहीं देख पाया, ठीक। However, without even a glance, the professor announced that it was a North American Harvard trainer, तो उसके बाद जो है ये अनाउंस किया गया कि ये जो है व्यक्ति जो उस प्लेन को उड़ा रहे हैं वो कौन थे, हार्वर्ड ट्रेनर थे, ठीक। तो यहाँ पर जो है ADBC आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर आपको करेक्ट डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द बॉय आस्क्ड हिज मदर व्हाई शी हैड नॉट वोकन हिम अप, यानी कि यहाँ पर देखिए ये पास्ट में बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका पास्ट में पूरा चेंज हुआ है, तो इस पार्ट को भी आप जो है पास्ट में चेंज करिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि इस तरह का सेंटेंस जो है वो आपका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऑप्शंस देखेंगे अगर आप तो ऑप्शन देखिए, डू नॉट ये प्रेजेंट में यूज होता है, डिड नॉट यू वेक मी अप, ठीक। व्हाई डिड नॉट आई वेक यू अप, और यहाँ पे डिड नॉट वेक मी अप,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर कितने क्लोज हैं। ठीक, तो अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे तो ऑप्शन ए तो आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर डू का यूज हुआ है। ठीक, डिड नॉट यू वेक मी अप, जब बॉयज सेड व्हाई डिड नॉट यू वेक मी अप, व्हाई डिड नॉट आई वेक यू अप। ठीक, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है कौन है, यहाँ पे द बॉय है और वो पूछ रहा है अपनी माँ से। ठीक, तो यहाँ पर जो है व्हाई डिड यू यानी कि आपने क्यों नहीं उठाया। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी में है कि ये आपका स्ट्रक्चर ही गलत है क्योंकि WH फैमिली, फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर आपको रूल्स आते हैं, आप नरेशन को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। ठीक, प्रीलिम्स में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, मेंस में आपके 20 क्वेश्चंस हैं। सीजीएल मेंस में अगर आप अपियर होंगे, ठीक, या फिर सीपीयू में भी अपियर होंगे तो वहाँ पे 20 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश में। सीपीयू में, स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो है लगभग 7 या 8 क्वेश्चन जो है आपके जो है इससे आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। नो अदर बॉडी इज मोर टॉलर देन अ ऑस्ट्रिच। ठीक, मोर टॉलर, मोर आपका कंपैरेटिव, टॉलर भी आपका कंपैरेटिव, तो ये आपका गलत है, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिच यूज हुआ है। ऑस्ट्रिच यानी कि इसके पहले हम एन वोवेल का यूज करेंगे। वोवेल अगर यूज करना है तो हम जो है यूज करेंगे एन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओ का यूज हुआ है जब आप प्रोनाउंस भी कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिच यानी कि एन का हमें यूज करना है। ठीक, तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका ए का यूज हुआ, ऑप्शन सी में आपका एन का यूज हुआ और ऑप्शन डी में आपका एन का यूज हुआ, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक, अब ऑप्शन देखिए तो मोस्ट टॉल देन, अगर हम यहाँ पर मोस्ट का यूज करेंगे ही तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट के बाद उसके बाद आपका टॉलेस्ट का यूज होगा। ठीक, तो मोस्ट के बाद टॉलेस्ट का यूज करना है। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे तो आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगर आपको रूल्स याद है एकदम पूरा क्लियर जो बेसिक बना हुआ है तो आप अपने ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, नो अदर वर्ड इज as tall as an ostrich, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 85 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई डिड नॉट इमेजिन, मैं यह इमेजिन नहीं कर सका दैट आवर टीम वुड फिल इन द ब्लैंक द मैच, तो यहाँ पर देखिए वुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लॉस्ट यहाँ पर खोना, लूजिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, लूज यानी कि हार जाना, लॉस यानी कि हानि होना, तो यहाँ पर हार जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लूज यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। लॉस्ट मतलब कि खोना, लूजिंग यानी कि आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चूंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है इसलिए आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन डी आपका है लॉस यानी कि हानि, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे। एक कंप्रीहेंशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86 to 90 को बनाने के लिए आपको जो है कंप्रीहेंशन दिया गया है, उसे आपको पढ़कर उसके बेस्ड पर जो है 5 क्वेश्चंस यानी कि 86 to 90 को सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दिस ईयर आई सेलिब्रेटेड, इस साल जो है मैंने सेलिब्रेट किया यानी कि मैंने उत्सव मनाया 25 ईयर्स विद अ सीइंग आई डॉग, विथ अ सीइंग आई डॉग। अब यहाँ पर देखिए जो सीइंग आई डॉग है ये आपका एक नोवेल है। ठीक, मैंने अपना 25वां साल बनाया वो सीइंग आई डॉग को पढ़कर। ठीक, व्हेन आई केम टू द सीइंग आई इन 1893, जब मैं जो है सीइंग आई 83 को पढ़ा, आई हैड नो आइडिया हाउ मच माई कैनिन पार्टनर वुड डू फॉर मी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मैं सीइंग आई आया 1983 में। ठीक, तो आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाउ मच माई कैनिन पार्टनर वुड डू फॉर मी, यानी कि मेरे जो कैनिन पार्टनर हैं वो मेरे लिए क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कैनिन ये मतलब होता है कुत्तों के जैसा। ठीक, आई यहाँ पर देखिए उड के साथ, यहाँ पर देखिए उड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। उड के साथ हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लूज को यूज किया था। लॉस्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म था, लॉस्ट मतलब हो गया था हार जाना, लूजिंग ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लॉस मतलब कि नुकसान। तो यहाँ पर जो है उड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि उड के साथ आपको डू का यूज यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। आई कैन वेल रिमेंबर, यानी कि मैं ये याद कर सकता हूँ, वॉकिंग डाउन अ कंट्री रोड इंडिपेंडेंटली, यानी कि जब मैं रोड पर जो है घूम रहा था आज़ादी से, विथ अ लाइट स्टेप एंड जॉय इन माई हाइट, एक धीरे धीरे कदम लेकर और अपने दिल में खुशी लेकर, नोइंग दैट नोवेल माई फर्स्ट सिंग आई डॉग, यानी कि मैं जान रहा था कि मेरा जो नोवेल है माई फर्स्ट सिंग आई डॉग वुड कीप मी सेफ, वो मुझे जो है सेफ रखेंगे। सिंस दैट ग्लोरियस बिगनिंग, यानी कि उस ग्लोरियस यानी कि शानदार शुरुआत के कारण, माई डॉग्स हैव सीन मी थ्रू 2 यूनिवर्सिटी, मेरे कुत्ते जो है मेरे साथ लगभग मेरे 2 यूनिवर्सिटी तक रहे। वाइल लिविंग इन 4 डिफरेंट सिटीज, यानी कि 4 शहरों में, इन कनाडा एंड द
यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि 4 शहरों में मेरे साथ वो रहे, कनाडा और यूएस में। These competent and loving guides have shown me amazing skills। ये जो कुत्ते हैं मेरे, वो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे स्किल्स सिखाए हैं। कीपिंग मी सेफ फ्रॉम ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक कैसे सेव रहना है, फॉलन ट्रेन से, फॉलन ट्रीज यानी कि जो पेड़ गिर जाते हैं उनसे कैसे सेव रहना, न्यू पैलेसेस यानी कि नए जगहों पर रहना, होस्ट ऑफ अनसीन डेंजर्स यानी कि जो हम लोग खतरे नहीं देख पाते हैं उससे भी हम लोग कैसे बचें, ये मैंने उनसे सीखा है। आई हैव एक्वायर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है कल आपको आया था ग्रामेटिकल एरर में, वहां पर था आई हैव अक्वायर सिर्फ था, ठीक। तो वहां पे हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया था। तो देखिए इस पैसेज को जो है कल के क्वेश्चन में कैसे बनाया गया है, यानी कि ये अच्छा यही क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में, सॉरी सेकंड शिफ्ट में जो है ये हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इसका ग्रामेटिकल एरर यानी कि पार्ट 1 में जो कल हम लोगों ने किया था उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन से वो आया था, ठीक। आई हैव एक्वायर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि जो है मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्राप्त किया है। एंड फेथ दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, और यह विश्वास कि हर कुछ चीज जो है वो संभव है विथ माई डॉग एट माई साइड, ठीक। ओवर द ईयर्स माई डॉग हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ प्राइड, मेरे जो कुत्ते हैं वो मेरे लिए गर्व की बात रहे हैं, प्लेजर फॉर मी, मेरे लिए अच्छे रहे हैं, खुशदायक रहे हैं, सुखदायक रहे हैं। एंड आई ब्रैग अबाउट देम टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मैं उनके बारे में जो है बहुत ही सेक बगाड़ता हूँ। ब्रैग अबाउट मतलब होता है डिंग हाँकना, सेक बगाड़ना, ठीक। Today, the way young Rambo maneuvers me through the rush hour traffic is wonderful। जो सबसे जवान है रैम्बो, वो मैन्यूवर्स यानी कि मुझे इस चीज़ से जो है आगे लेकर चलता है कि रश आवर ट्रैफिक में जो है किस प्रकार से जो है खुश रह सकते हैं, और ये जो है हमारे लिए वंडरफुल है, ठीक। वट इट इज़ ऑल दोज लिटिल थिंग्स एट फाइंडिंग अ टेबल एट अ रेस्टोरेंट, यानी कि बट इट इज़ ऑल दोज लिटिल थिंग्स लाइक, यानी कि मेरे लिए उस तरह की ही छोटी चीज़ें हैं जैसे कि फाइंडिंग अ टेबल एट अ रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपके लिए टेबल खाली रहती है, यानी फाइंडिंग एम्पैथिक क्यूबिकल्स एट द फिजिकल थेरेपी क्लिनिक, और आप जब फिजिकल थेरेपी क्लिनिक पर जाते हैं तो वहाँ पे एम्पैथिक क्यूबिकल्स हैं या नहीं, वेयर आई वर्क दैट कैन मीन सो मच मोर, ठीक। मतलब कि उसका जो है मेरे लिए बहुत ही काफ़ी अर्थ रहा है। रैम्बो इज़ माई 6th गाइड, रैम्बो जो है मेरा 6वां गाइड है। हु अराइव्ड इन जून 2008 आफ्टर रस्किन लेफ्ट मी, जब रस्किन ने मुझे 2008 में छोड़ा था तब रैम्बो मेरे पास आया था। ही हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन हिमसेल्फ इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में जगह बना चुका था। ही इज़ गाइडिंग मी थ्रू अनदर चैप्टर इन माई लाइफ, वह जो है मेरे जीवन में जो है एक अलग अध्याय सिखा रहा है मुझे। आई विश टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स एट द सीइंग आई, मैं अपने हर एक दोस्त को जो है थैंक करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ सीइंग आई पे, फॉर द सपोर्ट दे हैव ऑफर्ड मी ओवर द ईयर्स, जो उन्होंने मेरा समर्थन किया है, मेरी सहायता की है सालों से, अनेक सालों से, ठीक। आई ऑल्सो थैंक देम फॉर बीइंग लाइक फैमिली, मैं उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे फैमिली की तरह रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मुख्यतः रूप से बीइंग देयर टू ट्रेन दिस फरी सोल मैटेस सो वेल, और उन्हें जो है जो उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया है उसके लिए भी, ठीक। अब यहाँ पर से जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। हु वाज द नरेटर्स फर्स्ट गाइड डॉग, तो नरेटर्स का जो फर्स्ट जो गॉड था वो कौन था, सॉरी डॉग जो था वो कौन था, तो आपका था द सीइंग आई नोबल, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। 7 यहाँ पे आपको जो है स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है द नरेटर इज अंडर गोइंग फिजिकल थेरेपी, द नरेटर होल्ड 2 डिग्रीज यहाँ पे आपको बताया गया है, ये सही है। द नरेटर इज ग्रेटफुल टू द सीइंग आई ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके लिए धन्यवाद कर रहे थे, यह भी सही है। द नरेटर इज विजुअली इम्पेयर्ड, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वो जो है उन्होंने बस बोला था, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ऐसा है जैसे कि कोई एम्पैथिक क्यूबिकल्स आपको मिल जाता है फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन बैठिए, द मेन थीम ऑफ द पैसेज, जो मेन थीम है इस पैसेज का वो क्या होना चाहिए, देखते हैं। कीपिंग सेफ फ्रॉम डेंजर्स यानी कि खतरे से दूर रहना, ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों की जो ट्रेनिंग होती है, डॉग्स आर वंडरफुल पेट्स, कुत्ते जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे पेट्स होते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ सीइंग आई डॉग्स, जो इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता है सीइंग आई डॉग्स का उनका, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 89, द बिगेस्ट कंसोलेशन ऑफ हैविंग अ गाइड डॉग इज दैट इट विल फाइंड द टेबल एट अ रेस्टोरेंट, ठीक। यानी कि वो आपके लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल खोज सकते हैं। इंश्योर अटमोस्ट सेफ्टी, वो जो है आपके लिए सबसे अच्छा सेफ्टी यानी कि सुरक्षा खोज सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज कैनिन पार्टनर रेफर टू, तो कैनिन पार्टनर यहाँ पे किस लिए रेफर किया गया है, ठीक। तो वो आपका रेफर किया गया है अ ट्रेंड सीइंग आई डॉग, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका
90 तक सॉल्यूशन, आपको 91 to 100 आप खुद से इस पर प्रैक्टिस करिएगा। यानी कि आप जो है एक पैसेज को हम आपको सॉल्यूशन करके दिए, एक जो पैसेज है आप खुद से इसे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप खुद से जितना प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कैसे इसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा और फिर कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, तो आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप खुद से भी एक चैप्टर को प्रैक्टिस करिएगा। आपको उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जो वर्ड्स जो हैं पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए गए हैं। ठीक, अभी नहीं शेयर किया जा रहा है, लेकिन पहले जो है हम लोगों ने लगभग 2500 वर्ड्स आपको शेयर कर चुके हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से। तो आप जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको सारे लेसन जो हैं वो मिलते जाएंगे। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।